नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 12वीं के भौतिक ज्ञान के पहला लेसन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है? कूलाम ने, ठीक है ना, दो आवेश हो, चाहे वो आवेश एक जैसा हो या विपरीत हो, मतलब कि या तो उसमें धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, या वे आवेश एक धन हो और एक ऋण आवेश हो। जब इन दोनों आवेशों को हम एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखते हैं, तो यदि यह समान आवेश होगा तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, और यदि ये विपरीत आवेश होंगे तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। तो जो ये बल लगता है, तो उस बल का मान किस बात पर निर्भर करता है? इसी के लिए कूलाम ने एक नियम दिया और बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल भी हो सकता है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती, मतलब कि यदि आवेश की मात्रा का गुणनफल इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, आवेश की मात्रा उस पर जो आवेश है बढ़ेगा तो गुणनफल भी बढ़ेगा, तो उनके बीच लगने वाला बल का मान बढ़ेगा। ठीक है ना? आवेशों की मात्राओं की गुणनफल के समानुपाती, मतलब कि आवेश की वैल्यू बढ़ेगी, मान बढ़ेगा, उनके बीच लगने वाला बल भी बढ़ता है, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और उन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, मतलब कि यदि आवेश को दूर दूर ले जाएंगे तो दूरी बढ़ाएंगे तो लगने वाला बल कम होगा उनके बीच, और उन दोनों को पास लाएंगे, मतलब दोनों के बीच की दूरी को कम करेंगे तो लगने वाला बल का मान अधिक होगा। जैसे सपोज करते हैं कि दो आवेश है, एक आवेश क्या है भाई, तो ये Q1 है और दूसरा आवेश है Q2, जो बिंदु A और B पर एक दूसरे से R दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है ना? तो हम सपोज कर लेंगे कि माना दो आवेश है Q1 और Q2, एक दूसरे से R दूरी पर बिंदु A और बिंदु B पर क्या स्थित है। तो कूलाम के नियमानुसार, ठीक है ना, लगने वाला बल F समानुपाती Q1 इंटू Q2 इक्वेशन बना लेंगे, तथा आवेश F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², इक्वेशन नंबर 2, मतलब कि यह जो बल F लग रहा है आवेश के, ये Q1 आवेश और Q2 के गुणनफल के समानुपाती है, समानुपाती का निशान है, ठीक है ना, और बीच की दूरी के वर्ग 1/, कर दिए, व्युत्क्रमानुपाती का निशान है, 1/, कर दिए, साइन तो वही रहता है, 1 में लिखा लगा दिए तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये गुणनफल बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ता है। अब दोनों इक्वेशन को क्या मिला कर लेंगे हम, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाने पर, दोनों को मिला लीजिए, तो मिलाने पर F समानुपाती Q1 इंटू Q2, Q1 गुणे Q2, अब बाई व्युत्क्रमानुपाती R² हो जाएगा। इस समीकरण इसको और इसको मिला दिए, ये दोनों ऊपर हो जाएंगे, बटे में यदि हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं, इसको हटाएंगे समानुपाती का निशान, तो यहाँ पर एक स्थिरांक लगेगा F इक्वल के Q1 इंटू Q2/r², जहाँ पर भाई K क्या है, एक नियतांक है। ठीक है ना? तो नियतांक है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे ज्ञात करते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि SI पद्धति में दोनों आवेश y अथा निर्वात में स्थित हो तो
कार्य की सही पद्धति के अनुसार दोनों आवेश या तो निर्वात में हो या तो वायु में हो तो के की वैल्यू हो जाती है के इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। कब? जब आवेश निर्वात में या वायु में हो तो के का मान जाएगा क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। जहाँ पर ये एप्सिलॉन 0 होता है वो निर्वात की वैद्युतशीलता कहलाती है। अब इसको सॉल्व करने पर इसकी एक वैल्यू आती है जो कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यदि ये निर्वात में है तो F तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू, इस टोटल की वैल्यू हम कितना रखते हैं 8 × 8.8 5 4 × 10⁻⁻12 कूलाम का स्क्वायर न्यूटन पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर। ये माइनस मतलब पर न्यूटन हो गया और माइनस टू मतलब पर न्यूटन स्क्वायर। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो है ना वैक्यूम में, तो ये है आपका एप्सिलॉन की वैल्यू इतनी होती है। किसकी वैल्यू? एप्सिलॉन 0 की वैल्यू ये है। अब पूरे इस वैल्यू को इसमें पुट करके हम ये कि पूरे की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो पूरे की वैल्यू हम लोग ज्ञात करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो 1/4 पाई रख दिया गया और ये एप्सिलॉन की वैल्यू रख दिया गया पूरा, ये एप्सिलॉन की वैल्यू रख दिया गया, ठीक है ना। मतलब अब 4 रख दिया गया, पाई की वैल्यू 22/7 रख दिया गया, ये एप्सिलॉन की वैल्यू है। फिर अब 1/4 अब पाई की वैल्यू जो 22/7 है, 7 से 22 को भाग दे देंगे तो आ जाएगा आपको ये 3.114 गुणे ये एप्सिलॉन का मान। अब इस सब को गुणा कर देंगे और इस 10⁻12 को ऊपर लाएंगे तो माइनस है ना, ये तो प्लस हो जाएगा। देखिए 1 × 10⁻12 हो गया। कहाँ से आ गया? ये जो था माइनस ऊपर गया यहाँ पर तो माइनस तो प्लस हो गया और इन सबको गुणा कर दिए तो आ गया 111.307 हो गया। अब हम 1 को इससे क्या कर देंगे? भाग दे देंगे 1 में, इतने से भाग देंगे तो आएगा 0.00898 × 10⁻12। अब इसको हम राउंड फिगर में कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है इसको 1 जोड़ करके मान करके, ठीक है ना, ये 9 को और इसमें जोड़ देंगे तो 0.008 और 10⁻12। अब ये 3 अंक दशमलव इसमें से घटा दीजिए क्योंकि दशमलव यहाँ पर है 1 2 3, 3 अंक इधर काटेंगे तो 9 बचेगा। अब 12 में से तो -3 होगा तो इससे घटा देंगे तो 9 हो जाता है। तो जो लगने वाला फोर्स है उसमें जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नॉट है उसकी वैल्यू हो जाती है, इसकी वैल्यू ये 1/4 एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आपका हो जाता है 9 × 10⁻9, ठीक है। देख सकते हैं हम इतना, जब हम गणना करेंगे न्यूमेरिकल तो इसमें आता है काम Q1/Q2/r²। तो ये 20 फॉर्मूले का रूप हो जाएगा, ठीक ना। आगे इस पर देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण क्या कह रहा है। NCERT के जो एक्सरसाइज है उसमें पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे, यहाँ सेंटीमीटर है, छूट गया, 2 गोली आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए, जिसमें पहले आवेश पर कितना आवेश है, चार्ज आवेश है 2 × 10⁻12 कूलाम तथा दूसरे पर आवेश है 3 × 10⁻7 कूलाम। पहले पर कितना 2 × 10⁻7 और दूसरे पर 3 × 10⁻7 आवेश है, ठीक है।
और ये दोनों एक दूसरे से कितने दूरी पर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। तो बल निकालना है, जिससे है ये देखिए पहला वैसा ही है 2 × 10⁻⁷ 30 सेंटीमीटर, और ये 3 × 10⁻⁷ कितना है 30 सेंटीमीटर दूरी पर। तो इसमें Q1 इक्वल कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁷, Q2 इक्वल 3 × 10⁻⁷। बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो मीटर में बदल लीजिए, तो 10.3 मीटर हो जाएगा। क्लियर है। अब कूलाम का नियम लगा दीजिए। कूलाम के नियम के अनुसार क्या फॉर्मूला होता है, कूलाम के नियम के अनुसार फॉर्मूला होता है कि F बराबर, ये इक्वल का निशान है 1/4πε0 इंटू Q1/Q2/r², या हम लिख सकते हैं इतना 1/4 नाट की वैल्यू हम फाइंड किए थे, तो F इक्वल 9 × 10⁹ निकाले थे हम लोग। अच्छा, Q1 इंटू Q2/r² हो जाएगा। अब वैल्यू रख दीजिए F इक्वल 9 × 10⁻⁹, Q1 का मान 2 × 10⁻⁷ और Q2 का मान 3 × 10⁻⁷। ये दोनों मान यहाँ पर 2 × 10⁻⁷ और 3 × 10⁻⁷। अब बटे में r², तो यहाँ जो दूरी है रख देंगे 0.3 का स्क्वायर है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 × 2 × 3 यहाँ कर दीजिए, और ये अवश्य जोड़ लीजिए 9 और -7 -7 -14 हो गया। तो ये 9 × 10⁻9 और ये 10 × 10⁻14। तो बेस 9 2 और 3 नीचे वाले एक जगह कर दिए और पावर वाले एक जगह कर दिए, ठीक ना। अब आइए इस ऑर्डर में देखिए 9 × 2 × 3 × 10⁻⁻5 कैसे हो गया भाई, तो 14 माइनस है ना, इसमें से +9 को क्या कर देंगे घटा देंगे, तो कितना बच जाएगा माइनस, तो -5 ये है। अब बटे में अब ये इसको वर्ग कर दिए तो 0.3 है, 0.3 × 0.3 करेंगे तो 9 आएगा। तो 2 अंक काटना है भाई, इसमें का 1.1 उस 3 में 1., तो 2 अंक काटना है तो 0.03 हम लिख देंगे यहाँ पर। तो 2 दशमलव है ना, इसको हम हटाएंगे तो 10⁻⁻2 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव कितने अंक 2 है, तो हम लिख सकते हैं 9 × 10⁻2। इस 9 से इस 9 को क्या कर देंगे कटा देंगे, ठीक है। अब 3 दूना 6 × 10⁻⁻5, और ये 2 चला जाएगा ऊपर, माइनस है तो ऊपर आएगा तो क्या हो गया प्लस हो गया, तो 6 × 10⁻5 या × 10⁻2। अब हम लिख सकते हैं 6 × और इस प्लस से ये माइनस से घटा दीजिए 2 और इसमें से, तो बच जाएगा 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। तो इस तरह से हम देख लिए कूलाम का नियम, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में और भी जो भी इस पर आधारित गणनाएं उसको बताएंगे। तब तक के लिए यदि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने मित्रों को जो कि लॉकडाउन में बढ़िया से नहीं पढ़ पाए हैं और समय कम रह गया है, उन लोगों को अच्छे से अध्ययन करने के लिए मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, और उनसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दिए, ताकि जैसे ही हम और महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लोड करेंगे तो उन लोगों को इसका लाभ मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।